ये एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सवाल है, इसका ओवरहेड्स के चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। लिख लें ऊपर कहीं, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये ओवरहेड्स का सवाल नहीं है। ये कभी एक बार एग्जामिनर को मैथ जो है वो उसका ज़्यादा खुमार चढ़ता है तो वो मैथ का एक सवाल बना देता है, तो इसको यूं ही समझ लें, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। ये मैं चाहता तो लेबर के चैप्टर में भी रख सकता था, चाहता तो इन्वेंट्री में रख देता, तो मुनासिब समझा कि यहाँ कर लें क्योंकि बच्चा ज़रा मैथमेटिकली थोड़ा बेहतर हो जाता है इस लेवल तक। सो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर तुम ज़ाहिर है जब तुमने एक दफ़ा तैयारी रिफ़्रेश करनी होगी तो बच्चा ज़रा सवाल देख रहा होता ना कि कौन से सवाल करूँ कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए, तो ये इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट सा सवाल है, तो जहन में रखें, मे बी ऐसी चीज़ कभी दोबारा भी आ जाए। कहता क्या है, कहता कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स, पेटल एंड लीफ। दोनों प्रोडक्ट्स की में लगने वाला मटेरियल है, लेबर है, सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू है सॉरी पूरी, और प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, और ये भी एग्जामिनर का बड़ा पुराना स्टाइल है, कहेगा मार्जिन, आगे लिखा होगा इतने % ऑफ कॉस्ट, अपनी बात से डेविएट, सवाल के अंदर रहते हुए अपनी बात से डेविएट, मार्जिन कह के इतने % ऑफ कॉस्ट, मार्कअप कह के इतने % ऑफ सेल्स प्राइस। आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है कि वो परसेंटेज किस पे लगा रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। अब यहाँ पे वो पहले में ये कह रहा है कि 25% ऑफ कॉस्ट, यू शुड नो ये मार्कअप है असल में, क्या है उसको, खैर मार्जिन एक ही वर्ड यूज़ कर रहा है मार्जिन। हाँ, जो अगला है उस पर ये सही अप्लाई होता है कि वो कह रहा है कि 30% ऑफ सेल प्राइस है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, दे आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, जबकि जो एडमिन के खर्चे हैं ये एलोकेट होते हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन सवाल में वो परसेंटेज दी नहीं हुई, वो आपसे कैलकुलेट उसने करवाई है। और एंड में रिक्वायरमेंट ये है, कंप्यूट करें कि अमाउंट ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या है यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब देख के बच्चा सोच में पढ़ सकता है, बड़ा पुराना सवाल है, 10 साल पुराना है, कि ये कोई ओवरहेड्स का है, वहाँ पे एक जगह हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस है, की चीज़ आ गई, क्या पूछा है उसने। असल में इस सवाल में जो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो आखिरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग स्टेटमेंट मुझे मिल जाए, यही चाह रहा होता है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पर कितनी कॉस्ट लगी और अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना ली जाए। उस दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, 2 प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग स्टेटमेंट को उसने इक्वेशन लिया है और आपसे साइमल्टेनियस सॉल्व करवाने को कह रहा है। मुझे बताया अगर सारे खर्चे मैं इकट्ठे कर लूँ तो सारे खर्चे कितने होते हैं, पहली क्लास की बात है, प्रोडक्शन खर्चे होंगे या नॉन प्रोडक्शन खर्चे होंगे। प्रोडक्शन में क्या है, 3 है, वो आप पढ़ चुके हो, मटीरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और जब नॉन प्रोडक्शन में आते हैं तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक ही उसका वर्ड यूज़ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, बस। तो यही आपकी इक्वेशन भी है, टोटल कॉस्ट की स्टेटमेंट की यही इक्वेशन है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस एडमिन ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 2 के लिए भी यही होगा, बात समझ गए। लेकिन एक चीज़ है जो कि कैलकुलेट करवाई हुई है उसने, जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स इट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर बोथ केसेस, वो क्या है उसको एक्स मानना पड़ेगा। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं नहीं बताया, एक सर्टेन परसेंटेज है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कौन सी परसेंटेज नहीं बताया, y% कह लें उसको, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। बात यहाँ तक हल्की हल्की क्लियर हो रही है। That's how he has required the students to solve this question. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसके लिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करवा रहा है, मार्कअप और मार्जिन। देखो सेल्स वैल्यू भी दी हुई है और उसने ये भी बताया हुआ है कि मार्जिन कितना है, मार्कअप कितना है, वहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। तो देखो दोनों प्रोडक्ट्स की टोटल इक्वेशंस कॉस्ट की बन सकती हैं। ये देखो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पेटल और लीफ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन एक्सपेंसेस, ये आपके क्या बन जाएंगे, टोटल कॉस्ट्स। और ये इक्वेशंस हैं, यही तो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब ये देखें, आए जरा इनको पॉपुलेट करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इसको इस पे तो अभी आते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल का कितने खर्चे हैं, देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि 250 kg लगे पेटल में और हर kg की कॉस्ट क्या है 80। सो 250 × 80 कितना बना,
20,000 20,000 हो गया। अच्छा नेक्स्ट का मटेरियल का बताओ कॉस्ट, 125 इंटू 128 16,000। अच्छा इसी तरह डायरेक्ट लेबर का खर्चा देखो, 720 घंटे लगे पेटल बनाने में और हर घंटे का रेट कितना है 25, सो टोटल खर्चा 18,000। ओके 18,000। इसी तरह नेक्स्ट वाले की बात करें, लीव पे घंटों की कॉस्ट क्या है, 960 इंटू 25 24,000। अच्छा अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब इसके ऊपर आप बेशक शुरू में लिख दें लेट X परसेंटेज बी फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेट Y परसेंटेज बी फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, क्योंकि वो यही कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, हर प्रोडक्ट को कैसे एब्जॉर्ब या एलोकेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ व्हाट, डायरेक्ट लेबर। तो क्या बनेगा 18,000 का X परसेंटेज, मुझे नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करनी है। लाइकवाइज जब हम लीव पे आएंगे तो 24,000 का X परसेंट, ये मुझे नहीं पता क्या है, एंड पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस के बारे में क्या कहता है, इट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सो क्या पेटल के केस में क्या बनेगा 20,000 का Y, इसके केस में क्या बनेगा 16,000 का Y, और दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। ये कहाँ से आएगी सर, ये वर्किंग करनी पड़ेगी, और दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट कितनी है, मार्जिन मार्कअप का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ना भी वैसे अगर मैं वर्किंग करूँ तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करें ज़रा डायरेक्ट। देखें यहाँ पे डिटेल किस तरह से है, पेटल की सेल्स वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे नीचे उसने ऑन कॉस्ट 25% दिया हुआ है, और ये क्या है मार्कअप, मार्कअप है ना। तो ज़रा मुझे सेल वैल्यू और मार्कअप गिवन हो तो कॉस्ट कैसे निकल सकती है, आंसर बताएं। मार्कअप गिवन है 25% का और सेल्स वैल्यू भी गिवन है, और कॉस्ट फाइंड करनी है जाहिर है। तो सर कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, यू हैव 65,000 ऑफ सेल्स वैल्यू, यू विल डिवाइड इट विद 1.25, व्हाट इज द कॉस्ट है 52,000। ओके एग्री करते हैं, कोई इशू जी। सेकंड के केस में क्या है, ये उसने बच्चे मार्जिन दिया हुआ है, सेल वैल्यू 8,000 अवेलेबल है और प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो कॉस्ट कितना होगा 70%। कॉस्ट कितनी होगी 70%। 80,000 that's the sales value and 70% of it that will be cost 56,000। सो ये देखें, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको मैं इजीली इक्वेशन की शक्ल भी देख सकता हूँ। ये देखें, इसको जरा इक्वेशन की शक्ल दें, 38,000 प्लस 18,000x प्लस 20,000 y इज इक्वल टू 52,000 जी। और फाइनल शक्ल कैसी होगी जी, इसको उधर ले जाएं, 18,000x प्लस 20,000 y इज इक्वल टू 14,000। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये है सर जी आपकी पेटल की इक्वेशन। इसी तरह से लीव की इक्वेशन भी बना लें, इन दो को ऐड करें 40,000 और 40,000 इसमें से जब गया तो 16,000 बच गया, तो स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो 24,000x प्लस 16,000 y इज इक्वल टू 16,000। कोई डिसएग्रीमेंट, सही है, करें जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व, बताएं x और y क्या, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर से कर लें, खुद से मैनुअली करना है मैनुअली करके बता दें। 0.5 फॉर x, 0.25 अच्छा y का। सो x का 50% है और y का 25% है, लेकिन उसने अमाउंट पूछी हुई है। तो आए ज़रा वैल्यूज़ वापस पुट करते हैं, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये देखो, अगर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर पेटल निकालना है वो भी निकाल लेते हैं, फॉर लीफ वो भी निकाल लेते हैं। पेटल और लीफ, ये देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स
ये देखें 18,000 ऑफ एक्स कितना है 50%, दैट्स फॉर पी। इसी तरह लीव के लिए 24,000, इसका 50%, बताएं जी 9,000 हो गया और 12,000, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस फॉर बोथ पेटल एंड लीव, जी क्या कहता है वो 20,000 ऑफ वाई हमारा 0.25 है। इसी तरह से 16,000 ऑफ वाई एंड वाई इज 25%, कितनी वैल्यूज बनती हैं 5,000 और 4,000। लें सर अक्रॉस टोटल कर लें, अक्रॉस द रो कितना बना 21,000 9,000, उसने मेरा ख्याल है यही पूछा होगा। और अगर प्रोडक्ट वाइज निकालना है तो अलॉन्ग द कॉलम्स भी ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। सो इट इज़ ओपन फॉर यू। अगेन आपको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसे वो मांग रहा है, यही मांगा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एग्री करते? कोई पॉइंट, कोई इशू? सो 21,000 और 9,000, these are the total expenses.